हेलो फ्रेंड्स। आज चलते हैं किट कबूडर। पहले मैं आपको लेके गई थी ऐसी जगह जहाँ चीज़ें सस्ती थीं। वो चाइना मार्केट था, वहाँ पे चीज़ें जो थी काफ़ी सस्ती थीं। अब मैं आपको लेकर आई हूँ सबसे हाई एंड दुकान जो है फर्नीचर की इस्लामाबाद में, जहाँ पे सारी एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव तरीन चीज़ें हैं और सारी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं। चाइना मार्केट में भी इम्पोर्टेड थी, लेकिन ये कि वो चाइनीज़ थी ज़्यादातर। और ये जो है ये टर्की से और ग्रीस से और अमेरिका से, कनाडा से इन्होंने इम्पोर्ट किए हैं यहाँ इस दुकान में जो चीज़ें हैं। और एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। और ये दुकान जो है ये है जिना सुपर की बैक साइड पे। तो जैसे ही हम अंदर घुसे, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना उस दिन, को लग भी रहा होगा आपको कि बाहर कैसे तनतनाती हुई धूप है, चिलचिलाती हुई। तो अंदर आए तो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा महसूस हुआ। तो एकदम वो आपका जो है ना, आप को हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसे ही हम अंदर आए ठंडी ठंडे एसी में, तो वो जो है ना, वो हर चीज़ जो है उसका उसकी खूबसूरती दोबाला हो गई। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना सोफ़ा, यहाँ हर चीज़ जो थी ना वो लाखों में थी। कोई भी चीज़ जो थी ना वो मुझे ऐसी नहीं लगी कि मैं कहूँ, मतलब एवरीथिंग वाज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, मुझे ऐसा लगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वाक़ई मतलब देखने के काबिल थी, खूबसूरत थी। लेकिन कुछ चीज़ें रिडिकुलसली एक्सपेंसिव थी, मतलब मुझे तो हँसी आ गई देख के। मैं अपनी नियस को यही कही थी, मैंने कहा क्या मतलब वाक़ई क्या दिमाग ख़राब है। जैसे ये जो आपको लग रहा है ना, ये बड़ा सा प्लांटर जो पड़ा हुआ है, इसमें ये जो ग्रीन कलर की जो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं ना, ये झाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं जो बाज़ार में आप मज़े से हाँ, मैं कहती हूँ आप तोड़ के हमें लगा लें। ये एक झाड़ी 56,000 रुपीज़ की थी। जब उन्होंने बताया ना, उन्होंने सेल्स एसोसिएट ने जब बताया कि क्योंकि अच्छा क्वालिटी अच्छी थी, तो जब मैंने पूछा, मैंने सारा से कहा, मैंने कहा ये ले लो ना, मैं समझ रही थी ज़्यादा से ज़्यादा एक 1,000 की एक होगी। तो उन्होंने जब कहा 56,000 रुपीज़ की एक, मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा ये यार, ये तो वाकई जो है ना, ये बिल्कुल ही लूट प्रोग्राम है, लूटो। तो मैं मुझे हंसी आ गई ना, वो शॉप वो भी देख रहे थे सेल्स एसोसिएट कि ये खातून जो है इनको समझ नहीं है क्या है। लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मतलब हर चीज़ की एक हद होती है, एक्सपेंसिव करने की भी हद होती है। और ये बेड जो आप देख रहे हैं ना, ये 10 लाख 15 लाख से कोई कम का नहीं था। तो ये बच्ची देख रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी ना वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। देखें कि इस्लामाबाद में, लाहौर, इनकी एक ब्रांच लाहौर में भी है, कि आप देखें कि जो ये एक्सपेंसिव वाले स्टोर्स हैं, यहाँ पे कौन आके करता होगा शॉपिंग। मुझे तो समझ नहीं आ रही वैसे। तो आए देखते हैं, चलते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आर्टिफैक्ट्स काफ़ी खूबसूरत है। ये फूल रखने के लिए वेसेस और लैंप्स खूबसूरत थे। कुशन्स खूबसूरत, कुशन्स की भी कहानी आपको सुनाती हूँ आगे चल के। एक कुशन्स की क्या कहानी है ना, ये देखिए थोड़ी एक्सक्लूसिव सी, थोड़ी सी ना डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। जैसे म्यूज़ियम्स में आपके पड़े होते हैं बड़े बड़े पेडेस्टल्स। और ये अगर आप फ्रांस जाए ना, तो वहाँ उनके म्यूज़ियम पे इसी किस्म के पेडेस्टल्स के ऊपर इन वो पड़े होते हैं, ये आर्टिफैक्ट्स भी और ये फिगरीन्स भी। तो ये ऊपर तो इस किस्म का थोड़ा बहुत था, नीचे था ज़्यादातर इनका शोरूम जो था। हम नीचे जा रहे हैं। मैंने यही कहा ज़ारा को, मैंने कहा अगर वो एक झड़ी 56,000 की है, ये प्लांट तो फिर 56 लाख का होगा जो सामने नज़र आ रहा है। लेकिन ये कि सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था। तो अब हम नीचे जा रहे हैं देखने के लिए कि इनके पास नीचे क्या क्या है। मेरा तो फर्स्ट टाइम भी था, क्योंकि मैं तो बाहर से आई हुई हूँ। तो अब जाके थोड़ा सा ना मैं एक्सप्लोर करती हूँ, इनके साथ चली जाती हूँ। वरना पहले जब भी आया करती थी 1 या 2 महीने के लिए, वो सब हफ्तों में ही निकल जाया करता था टाइम। इस दफ़ा ये है कि मुझे है कि मैं यहाँ रहूँ, तो जब भी ये लोग आते हैं तो मैं भी इनके साथ आ जाती हूँ। तो ये देखें इनके डिफरेंट, इन्होंने छोटे छोटे सेटिंग्स ही बनाई हुई थी। अब ये लाउंज की सेटिंग दिखाई इन्होंने, और बेशक खूबसूरत था इनका। ये कारपेट भी बहुत खूबसूरत था, कलर बहुत खूबसूरत था कारपेट का, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था। और ये सोफ़ाज़ भी ना, मतलब क्लीन लाइन के और बड़े खूबसूरत किस्म के सोफ़ाज़ थे इनके पास। तो ये देखें आप, ये 5 लाख से तो शुरू हो रहे थे। मतलब ये सोफ़ाज़ वगैरह 10 15 10 लाख 15 लाख 7 लाख। ये लैम्प्स वगैरह, ये लैम्प देखें, मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे ये लैम्प्स, बड़े डिफरेंट से थे ना। और साथ में आगे हम जा रहे हैं, अभी इनकी रेनोवेशंस भी हो रही थी, चल रही थी, एक्सक्यूज़ मी। और वो कह रहे थे कि और सामान भी आएगा। फिर ये हमको बहुत अच्छा लगा, ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे रखने के लिए, बड़ा खूबसूरत था। तो एक बड़ा वाला मेरे ख्याल से 45,000 का था,
कि 75 का था। और ये देखें लैंप्स, मतलब चीज़ें हैं डिफरेंट, ये मैं मानती हूँ, ये मैं मानती हूँ कि चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन इतनी भी डिफरेंट नहीं है कि जो है ना आपका जो है बैंक में जो है ना डाका पड़ जाए। तो ये हम देख रहे थे, ये हमें अच्छा लगा, कलर भी अच्छा था इसका, देखने के लिए, रखने के लिए, आप अपने ड्राइंग रूम में एक तरफ रखने के लिए, तो ये अच्छा था। तो वो अभी बता रहे हैं कि कितने का है। छोटा वाला मेरे ख्याल से 45 का था कि 55 का था, बड़ा वाला 65 का था, इसी तरह कुछ प्राइसेस थी। तो ये आगे चलें, देखें जी, ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, दो बड़ी कंफर्टेबल सी। फिर इस साइड पे फिर बेड का एक बेड वो था। कुशन्स देखें, आपके कुशन्स बड़े खूबसूरत हैं, लैम्प्स खूबसूरत हैं, और जिस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है ना वो खूबसूरत है। अब ये देखें, ये भी बड़ा खूबसूरत था, ये वाला जो थे ये आर्टिफैक्ट्स जो थे, वेसेस कह लें आप, कुछ भी कह लें, एक साइड में रखने के लिए नीचे ना। अब मैं कुशन्स की कहानी आपको बताती हूँ, मतलब वो भी मैं सुन के बड़ी परेशान हुई। अब ये देखें, ये देखें, इनकी चीज़ें हैं बहुत डिफरेंट किस्म की। फिर ये कुशन्स के साइड आ गई, डिफरेंट किस्म के कुशन्स थे ना इनके पास। ये देखें, स्कोन्स बहुत खूबसूरत थे दीवार में लगाने के लिए। अब ये देखें, यहाँ पे वॉल पड़े हुए लैंप्स, और ये है कुशन्स। अब ये बताएं आप मुझे, कोई बताए मुझे कि कुशन कितने का होगा एक? जी बिल्कुल, एक कुशन 20,000 रुपये का था। और यही मैं आपको जो दिखाया है मैंने, थोड़ा सा इससे अच्छा कर लें, बुरा कर लें, चले थोड़ा सा, वो जो हम लोग गए थे वहाँ पे चाइनीज़ मार्केट में, वो एक कुशन जो था वो कितने का था? 2,000 का था। तो इतना फ़र्क, इतना फ़र्क, क्या हीरे तो नहीं जड़े हुए ना? मैं बाहर से आई हूँ, एक से एक दुकान वहाँ देखी है, एक से एक जगह पे देखी है, लेकिन हद होती है ना एक चीज़ की। तो ये या तो फिर ये आप ब्रांडेड कह लें कि ब्रांडेड चीज़ें थी इसलिए इतनी महंगी थी। फिर ये देखें कितना स्टाइलिश है, ये चेस का सेट जो है, ये बड़ा खूबसूरत था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ना। चेस का सेट भी है लेकिन बड़ा डिफरेंट, देखें कितना खूबसूरत, क्रिस्टल की तरह लगा ना, आपके सेंटर टेबल पे आप रखें इसको एक साइड पे। और फिर ये टेबल देखें, टेबल भी बड़ी डिफरेंट थी, और ये मतलब डिफरेंट इसके स्टाइल बन जाते थे घूम के ना, हर तरीके से। कभी ये मतलब ऊपर नीचे भी जा सकता था, ये जो राउंड इसके वो हैं टेबल के जो वो है लैंडिंग्स हैं। अच्छा, फिर ये देखें, ये साइड में अगर आप रखें और इसके ऊपर आप बहुत बड़ा वेस और उसमें फ्लावर्स भी रख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस तरह करके वो रखा हुआ था, एक आर्टिफैक्ट रखा हुआ था, लेकिन ये खूबसूरत था। अब सब हम कीमतें वगैरह पूछ रहे कि कितने की कीमतें, वो बता रहे थे कि कुछ दिनों के बाद उनकी सेल भी है। तो सेल में उन्होंने कहा था कि 25% के 35% उन्होंने कहा कि सेल में जो कुछ आइटम्स के ऊपर सेल लगेगी तो 35% इस तरह कुछ कम हो जाएगा। तो वो फिर हम यही कह रहे थे कि जब सेल हो तो फिर आप बताइएगा। लेकिन वही बात है कि सेल पे भी कितना सेल हो जाएगी ना, कितनी सेल हो जाएगी। सेल में भी ये चीज़ें अच्छी खासी एक्सपेंसिव रहेंगी। फिर जस्ट लुक एट दिस लैम्प, दिस वाज वेरी प्रिटी। ये अगर आप का गोल्ड में जा रहा है आपका थीम जो है गोल्ड्स में है, तो ये बड़ा खूबसूरत था। फिर वो सामने जो शीशा लगा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चीज़ें थी खूबसूरत, बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें थी, लेकिन फिर वही बात है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी। तो ये ग्रे सोफ़ा बड़ा खूबसूरत लगा हमें, स्मार्ट था ये भी ना, ग्रे एंड गोल्ड करके, और बिल्कुल क्लीन लाइंस में है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ऐसे फूल और पत्ते। और तो मुझे तो वैसे भी बिल्कुल जो है ना प्लेन चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर ये सेंटर टेबल देखें, लाइट गोल्ड और मार्बल में बड़ी खूबसूरत इफेक्ट में ये था, ये जो टेबल था, और ये मेरे ख्याल से 10 लाख की थी। अब मुझे कीमतें जो है ना थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं, लेकिन बस इसी रेंज में थी, ये देख लें, ये इसी रेंज में ही थी ज़्यादातर। कोई ज़्यादा 1 या 2 लाख का फ़र्क होगा वो, लेकिन ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। फिर बस ये हम लोग देख रहे थे, चीज़ें पसंद कर रहे थे। हमने कहा चलो लेना है या नहीं लेना, लेकिन एक खूबसूरत चीज़ देख के आपकी एस्थेटिक सेंस जो है ना उसको बड़ा मज़ा आता है। तो फिर ये आगे हम जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ज़ारा जो है वो देख रही है, कह रही है मुझे अपना घर डेकोरेट करना है, तो मुझे ज़रा थोड़ी सजेशंस दें। ये भी होता है कि आप ऐसी जगहों में जो बहुत हाई एंड दुकानें होती हैं, आप यहाँ आएँ, आप यहाँ अगर आपने कुछ लेना नहीं है दैट्स फाइन, आप आके तो आप आइडियाज़ तो ले सकते हैं ना। वही चीज़ आप उसी से मिलती जुलती चीज़ आप कहीं नॉमिनल शॉप से लेके, लेकिन आप डेकोरेट से कर सकते हैं। फिर कलर सेंस, फिर ये कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ये चीज़ें तो हम सीख सकते हैं ना ऐसी दुकानों से। तो हेजिटेट ना किया करें, और बजट नहीं भी है तो आके देखा ज़रूर करें इस तरह की दुकानों में। एक तो आपकी जो है ना वो
हुस्न जमाल जो होता है, हिस्से हिस्से जमाल, एस्थेटिक सेंस, उसको एक तो तक़वियत मिलती है, उसको वो सुकून मिलता है। दूसरा ये कि वी लर्न अ लॉट, देखते हैं हम कि कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ की जा सकती है। तो इसीलिए बस हम देख रहे थे यहाँ वहाँ चीज़ें, मज़ा आ रहा था बड़ा। और वो पूछ भी रहे थे भी बड़े, वैसे उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी थी। तो वो कह रहे थे कि कॉफ़ी पीनी है आपको, कोल्ड ड्रिंक पीनी है आपको, तो बताएं। तो हमने कहा नहीं भी, कॉफ़ी शॉफ़ी इतनी गर्मी में कौन कॉफ़ी पिए। फिर उन्होंने पूरा मतलब जैसे ना उनका एक तरफ पे उन्होंने अपने पूरे कॉफ़ी एंड टी स्टेशन बनाया हुआ था। जस्ट लुक एट दिस, ये जो वो है, ये लीफ सा जो पड़ा है, ये कितना खूबसूरत है, ये भी बड़ा खूबसूरत है। तो बस फिर हम यहाँ देख रहे थे, हम पसंद कर रहे थे। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत थे, ये जो थे ना, ये बड़े बड़े। इस ज़ारा को बड़ा अच्छा लगा छोटा वाला, उसने कहा मैं ले लेती हूँ। छोटा वाला जो टेबल पे रखने के लिए था वो साइड में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये तो सोल्ड आउट हुआ है। वो था 25,000 का था शायद। तो बस ये देखें आप, ये देखें कि किन कलर्स का फ़ैशन है। ये मुझे ये देख के यहाँ ये फीलिंग मिली। और दूसरा ये कि इतना मतलब मैं भी देखती रहती हूँ, काफ़ी मुझे शौक़ भी है इंटीरियर डिज़ाइन का भी और इंटीरियर डेकोर का भी। तो म्यूटेड कलर्स आजकल बहुत चल रहे हैं, वाइट्स, ग्रेज, बेज, लाइट डल गोल्ड के साथ। फिर कुछ लोग जो हैं वो सिल्वर भी पसंद करते हैं, लेकिन डल गोल्ड चल रहा है वाइट्स के साथ। देखें ना, ये भी इन्होंने भी ग्रे किया हुआ है, फिर वाइट किया हुआ है। ज़्यादातर इनके यही जो थे ना, वो कलर पैलेट जो था यही था, मोनोक्रोम्स में था ज़्यादातर। कोई ज़्यादा चीखते चिंगाड़ते रंग वगैरह यूज़ नहीं हुए थे। अच्छा, इसके बाद फिर जो है ना, हम लोग शाम को वहाँ से देख के, शाम को हम फिर हम बड़े दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि यहाँ पे एक है पानी में जैसे ना बैठने वाली जगह, शाहदरा के नाम से, बिल्कुल इस्लामाबाद के पास, लेकिन हम कभी भी नहीं आए थे वहाँ पे। तो अभी हम लोग मिल के वहाँ जा रहे हैं, सारे फंसा के ना। इनकी गाड़ी जो है थोड़ी बड़ी है, तो सब फंसा के, कोई डिग्गी में बैठ गया, कोई कहाँ बैठ गया। हमने कहा चलते हैं, जाके देखते हैं इस जगह का, जहाँ लोग कह रहे हैं कि बड़ा मज़ा, पानी है और उसके अंदर बैठने की जगह है। तो हम वहीं जा रहे हैं। और इतना अरसा इस्लामाबाद में रहने के बावजूद बहन को यही कह रही थी कि तुम इतने अरसे इस्लामाबाद में हो और कभी भी नहीं गई। तो उसने कहा नहीं, हमें कभी भी इतना वो नहीं हुआ, ये तो थैंक्स टू यूट्यूब और ये ना, तो अब पता चल रहा है जगहों का। तो 25 मिनट की फासले पे है इनके घर से, 30 मिनट लगा लें मरी जाते हुए, रास्ते में ही है ये, शाहदरा के नाम से। और मुझे अच्छा लगा, लेकिन बात ये थी कि एक तो गंद बहुत लोगों ने डाला हुआ था, मतलब खा पी के। भाई, मैं खुदा के लिए अपने मुल्क को गंदा ना करें, या आप कहीं और जाते हैं तो बिल्कुल ख्याल रखते हो, अपने मुल्क को क्यों गंदा करते हो भाई। बस ये था, वरना इतनी प्यारी सी जगह थी। और अब देखें इसको ना, लोगों ने न खा के रैपर्स और कोक की बोतलें और ये बिस्किट के डब्बे और क्या कुछ फेंका हुआ था ना। बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के। मैंने कहा यार, खूबसूरती को, इतनी प्यारी जगह है, उसको साफ़ रखो, उसको वो करो। बड़ा नीचे सारा छोटा सा ना चश्मे निकल रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे ना कुर्सियाँ डाल के जगह बनाई हुई थी बैठने वाली। तो और दूसरी बात ये कि जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी ना, वो काफ़ी ख़तरनाक थी। अगर आप बना ही रहे हैं तो भाई एक तरफ रेलिंग लगा देंगे, जिसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो बंदा आराम से उतर तो सके। हर कोई तो छोटा बच्चा नहीं है, और हर कोई तो मतलब ऐसा नहीं है कि भागता हुआ नीचे उतर जाए। तो इसकी वजह से कुछ लोग नहीं जा सके हमारे साथ जो थे। तो बस फिर हम लोग ऊपर से देख के हम आ गए। अच्छा, यहाँ पकौड़ों की बड़ी दुकानें थी, और समोसे पकौड़े, बड़ी जैसे ना मज़े की चीज़ों की दुकानें बहुत ज़्यादा थी। तो फिर वापसी में हमने लिए भी, ना करते भी हमने फिर ले ही लिए पकौड़े। इतने मज़े के, बड़े चटपटे मज़े के पकौड़े और चिप्स हम लोगों ने लिए। बच्चों ने जूस लिया, लेकिन हम लोग नीचे नहीं गए। बस एक तो रश भी हो रहा था, और दूसरा ये कि हमारे साथ ऐसा मतलब नीस भी मेरी जो था उसको नहीं था उतरना, तो वो भी नहीं उतरी। फिर मेरी बहन की भी टांगों में दर्द था, उसने कहा मैं भी नहीं उतरूँगी। तो मैं और ज़ारा जो है हम उतर के हमने थोड़ा सा ना आगे जाके देख लिया। ज़ारा तो नीचे तक उतर गई पानी में माशाल्लाह, और मैं जो थी ना, मैं ऊपर से ही देख के वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम हमारे साथ जब कोई बंदे भी आएंगे ना, फिर हम आएंगे नीचे। इस तरह हम सब लेडीज़ थी, हमारे साथ सिर्फ ड्राइवर था और हम सिर्फ लेडीज़ थी। तो रश भी काफ़ी था वैसे यहाँ पे ना।
लोग आ रहे थे, देख रहे थे, तो ये खुशी तो होती है बंदे को कि देखो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिस कंट्री में भी हैं, जहाँ भी हैं, प्लीज़ अपने मुल्क को साफ़ रखें, अपनी कंट्री को साफ़ रखें, इन्वायरमेंट को साफ़ रखें, मदर नेचर को साफ़ रखें। प्लीज़, अपने घरों में डालते हैं इस तरह कचरा आप ज़मीन के ऊपर, तो फिर कहीं बाहर निकल के क्यों डालते हैं? ये देखें, अच्छी खासी जगह थी लेकिन वो उसको जो है ना बर्बाद किया हुआ था। तो ये देखें नीचे काफ़ी लोग थे नीचे ना काफ़ी, और ये वीक डे था, वीकेंड भी नहीं था। तो ये अब आप देखें ये कि ये लोगों ने ना नीचे डाल के कुछ कुर्सियाँ और वैसे बैठने के लिए जगहें डाल के बड़ा मज़े का बनाया हुआ है। देखें, मुझे तो बड़ा मज़ा आया देख के। नेक्स्ट टाइम हमने यही सोचा कि हम अपने उसके साथ आएंगे तो फिर नीचे नीचे तक जाएंगे। तो बस फिर पहले तो हम वहाँ गए, देखा हमने, फिर वहीं से मेरी बहन ने पकौड़े शकौड़े ले लिए, बड़े करारे और मज़े के पकौड़े। ये देखें, पकौड़ों की दुकान हमने यहाँ से लिए पकौड़े, और इनके पास वैसे कढ़ाई शढ़ाई भी थी। अब यहाँ पे मैंने सुना है कि आग लगी हुई थी जंगल में, और अभी तक सुना है मार्गला के हिल्स में आग लगी हुई है बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस वो देख के हम यही कह रहे थे कितना खूबसूरत जंगल है, कितनी प्यारी जगह है। और अभी हम नीचे जा रहे हैं, और बल्कि देखने जा रहे हैं, नीचे क्या जा रहे हैं, हम नीचे देखने के लिए जा रहे हैं। मैं तो आधी गई और आधी फिर मैं वापस ही आ गई। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे तो चप्पल भी ठीक नहीं थे। ये देखें नीचे लोग जा रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा वीकडे पे इतना रश है तो वीकेंड पे क्या हाल होगा। तो ये देखिए, ये नीचे स्टेप्स हैं, नीचे स्टेप्स से लोग जा रहे हैं, और रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, और सीढ़ियाँ भी टूटी हुई थी। तो जॉगर्स वगैरह पहन के आए तो आप आराम से जा सकते हैं। ये अब मैं जानने के चक्कर में हूँ, लेकिन अब गलत मुझसे जो है ना ये वीडियो बन रही है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा ये ना मैं फिसल जाऊँ, फिसलूँ और कहीं हड्डी पसली एक ना हो जाए। तो बस फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं तो ऊपर ही ठीक हूँ, ऊपर से ही मैं बना लेती हूँ, और ऊपर से ही मैं बना रही हूँ, वीडियो दिखा रही हूँ आपको बनाते हुए। तो आगे थोड़ा सा करके ना, आगे ज़्यादा अच्छा था, पीछे इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे आगे करके अच्छा लगा। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये जगह, यहाँ से वाकई ना जैसे झरना सा पानी का नीचे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ लोगों ने कैनपीज़ वगैरह भी लगाई हुई हैं, और बैठ के, और ऊपर आप ऑर्डर देते हैं और नीचे आपके लिए खाना आ जाता है, तो आप बड़े यू कैन हैव अ पिकनिक देयर। अच्छी जगह, मतलब अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी, क्यूट सी जगह थी। लेकिन बस वो जो थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ एक सीढ़ियों की वजह से, और एक लोगों ने साइडों में गंद फेंका हुआ था, उसकी वजह से अफसोस हुआ। तो बस फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे, देखेंगे। ऐसे निकलना चाहिए, जगहों को देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और घर पे बैठ के टीवी देखने से, और घर पे बैठ के यहाँ वहाँ जो है ना वो की बातें करने से, बेकार बातों से, ये है कि आप जब आपके पास टाइम हो तो निकल जाया करिए। हवा जो है ना, ठंडी हवा और अच्छा वेदर और अच्छी खूबसूरत जगहें जो है ना आपके इस पर काफ़ी अच्छा असर डालती हैं। अब ये जो मेरी नीस है ना, वो इसे कह रही है कि इतना गंद लोगों ने क्यों डाला हुआ है, क्यों करते हैं लोग इस तरह। तो ये आप देखें, ये जो कह रही है वो यही कह रहा था बेचारा, कहते हैं हम क्या करें अजी, हम किसी को जब मना करते हैं ना तो लोग हमसे लड़ने लगते हैं। तो देखिए ज़रा कितनी बुरी बात है। और हम यही अब कह रहे थे कि मतलब इसी जगह को अगर आप थोड़ा सा डेवलप कर लें तो कितना, मतलब आपको रेवेन्यू भी आपको ज़्यादा मिलेगा, लोग कितने ज़्यादा आएंगे भाई। ये देखें, और यहाँ पे एक मस्जिद भी थी छोटी सी, और साथ में उन्होंने बताया कि एक मतलब होटल छोटा सा वो बना रहे हैं। तो आई होप कि इस जगह को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, और ताकि लोग जो हैं वो उनके पास और पिकनिक स्पॉट्स हो, मज़े से वो आएँ और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। ऐसी जगहों का होना बहुत ज़रूरी है कनाडा में और ऐसे मुल्कों में। जो है ना छोटी छोटी फासले के ऊपर ना ऐसी अच्छे अच्छे उन्होंने मुकामात बनाए होते हैं, और लोग जो है वीकेंड पे थके हुए इतने होते हैं, वो जाके वहाँ पे खूब मतलब अपना जो है टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, और खूब जो है ना वो इन्जॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। अब ज़ारा जो है ना, बिकॉज़ वो है काफ़ी फ़नी, तो वो मजाक करती है उनके साथ कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये देखने के लिए आई हूँ कि आप लोगों ने जगह इतनी क्यों रखी हुई है। बेचारे मान भी गए, वो यही कह रहे थे इंस्पेक्टर बाजी आई हैं, देख रही हैं कि गन डाला हुआ है। तो बस ज़ारा के साथ जो है ना कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होता, हंसते रहते हैं उसके साथ, क्योंकि शी इज़ सो फ़नी। तो बस ये ज़ारा है, फिर ये मेरे पास मेरी दूसरी नीस है ना, और बाकी जो है ना वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और पकौड़े मंगवाए हुए हैं सबने। ओके, थैंक यू एंड बाय।